अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं स्टूडेंट्स आज एक नए टॉपिक के साथ। 9th क्लास का हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम जितना इम्पोर्टेंट ये है उसी हवाले से उतनी ही ज़्यादा वर्थ इस क्वेश्चन को देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको अच्छे से समझ आएगी इस टॉपिक की, और आप इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप जान सकें कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। और अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए और उसमें से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हों, दैट हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस मेजरमेंट, देन वी कैन ईजिली इनेबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन डाटा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो टॉपिक ऑफ द डे, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, और उसके बाद इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर डिफरेंट रूल्स, मुख्तलिफ रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है किसी भी मेजरमेंट के ऊपर, मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। और एट द एंड स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा जो आपकी 9th क्लास की बुक में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कैसे किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर आई विल डिस्कस दैट हाउ टू सिंप्लीफाई अ गिवन नंबर। किसी भी गिवन नंबर को अगर हमने अप टू 1, 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस हमने कैलकुलेट करना है, then how we can simplify that given number। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम इसके मीनिंग को देखें, सिग्निफिकेंट मीन अहम, फिगर्स मीन हिस्से। तो कौन कौन से हिस्से अहम होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर? तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि ये मेरे पास एक मेजरमेंट है जिसमें मैंने लिख दिया है 234.513। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक डेसिमल से पहले, एक पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है और एक पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इसके दो ही नाम रखे जाते हैं। पॉइंट से पहले वाले हिस्से को, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। ये वो हिस्से हैं जो इस मेजरमेंट के अंदर हमें बिल्कुल सही तरीके से मालूम है। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं, दीज आर नोन एज एस्टिमेटेड एंड डाउटफुल डिजिट्स। इनको हम शक वाले हिस्से कहते हैं। तो यानी कि हम किसी भी मेजरमेंट में जब सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद को फाइंड करना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स हम ये बात कहेंगे कि द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो हिस्से इस मेजरमेंट में जो हमें बिल्कुल सही तरह से मालूम है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला शक वाला हिस्सा। डाउटफुल की जगह आप एस्टिमेटेड डिजिट भी यूज कर सकते हैं। और पहला शक वाला हिस्सा और एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, दीज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि तो हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, 2, 3। ये जो 3 फिगर्स हैं हमारे पास, दीज आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड दिस इज अ डाउटफुल पार्ट। और इसका पहला हिस्सा जो होगा बेटे हमारे पास, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। और ये जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं ये कहाँ जाएंगे? वी शुड हैव टू राउंड ऑफ दीज वैल्यूज। हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इनको राउंड ऑफ कर देंगे। और ये राउंड ऑफ करने के तरीके जो हैं ये लेटर ऑन मैं इन रूल्स के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स, ये तमाम वो हिस्से हैं दैट आर नोन एक्यूरेटली, जो हमें बिल्कुल सही तरीके से मालूम है, एंड द वन एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट, यानी कि पहला शक वाला हिस्सा और जितने भी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, दोज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ आपने एक और भी बात याद रखनी है, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, इट मीन्स उतनी ही वो मेजरमेंट जो है हमारे पास वो प्रीसाइज होगी, यानी कि वो कंसिस्टेंट आंसर देगी, उतनी ही वो प्रीसाइजली हमारे पास जो है वो आंसर कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट ये देखिए, इसमें अगर मैं इसको इंडिकेट करूँ, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर आर ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स हैं ये हम राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ के लिए मैं इसको नीचे रूल्स के बाद आपको बताऊंगा दैट हाउ वी कैन राउंड ऑफ दीज 2 वैल्यूज। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास रूल्स
कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वी आर डीलिंग विद नंबर्स, हम नंबरों के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर्स कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द ज़ीरो, यानी कि ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं जिसमें एक ज़ीरो है और रिमेनिंग जो है वो क्या है? नॉन ज़ीरो। तो पहला रूल तो इसका ये है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स। अगर मैं इनको लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे डिजिट्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट। तो ये तो हमारी जो क्वेरी थी ये हल होगी कि जब भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे तो हम इनको सिग्निफिकेंट का नाम देंगे। और जो दूसरा रूल है वो हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ रह गई हमारे पास? ज़ीरो रह गया। वी हैव टू डिस्कस दैट ज़ीरो। हमें उस ज़ीरो को डिस्कस करना है कि कब वो सिग्निफिकेंट होगा और कब वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सबसे पहला जो दूसरे नंबर पे हम रूल इसका डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ज़ीरो, ज़ीरो के मुतल्लिक, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि इफ़ ज़ीरो, अगर जो हमारे पास ज़ीरो है इज़ इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर जो ज़ीरो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए देन इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ से ये चीज़ देखें, सपोज मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ दैट आई हैव अ नंबर लाइक 2003। अब ये देखिए 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जो दरमियान वाले हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए हैं, दीज आर सैंडविच बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ गए हैं। और जब भी ज़ीरो इज़ इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स देन स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद होंगे। और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे व्हेन ज़ीरो इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल, जब हमारे पास व्हेन ज़ीरो इज़ ऑन द राइट साइड नंबर या डेसिमल, देन स्टूडेंट्स क्या होगा? तो इसके लिए दो केसेस होंगे। नॉर्मली तो हम लिखेंगे कि देन ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट, तो तब ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। सपोज देखिए मेरे पास एक नंबर है लाइक मैं ये लिख लेता हूँ 23400, ये मेरे पास एक नंबर है। इसमें देखिए ज़ीरोज़ आर ऑन द राइट साइड ऑफ आर नंबर, किसी भी डेसिमल के किसी भी नंबर की राइट साइड पे हमारे पास ये ज़ीरोज़ मौजूद हैं। देन दीज ज़ीरोज़ आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं। और इनके अंदर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस डिजिट। लेकिन स्टूडेंट्स देखें बड़ी मज़ेदार बात है, अगर मैं इसी नंबर को, इसी क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट वुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस 2.34 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें इसके अंदर हमारे पास ये ज़ीरोज़ जो होंगे दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगी। तो यहाँ आपने एक चीज़ केयरफुली देखनी है कि इफ़ ज़ीरोज़ आर ऑन द राइट साइड, अगर तो वो राइट साइड पे लिखे हुए हैं देन दोज आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर वो राइट साइड पे हैं और हमने उससे जो क्वांटिटी है, वो जो मेजरमेंट है, हमने उसको 10 की पावर में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जाहिर कर दिया है, देन दीज ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट।
ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट हमारा जो फोर्थ रूल है दैट इज दिस कि इफ जीरोज आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ डेसिमल, अगर जीरोज जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हों, इफ जीरोज आर ऑन द लेफ्ट साइड फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिंग पर्पज के लिए यूज हों, देन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये स्टूडेंट्स जो जीरोज होंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। सपोज देखिए मेरे पास एक नंबर है, मैं लिख रहा हूँ 0.000231। तो अब ये देखिए मेरे पास एक नंबर, इसमें ये जो जीरोज हैं दीज आर ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे है, तो देन दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट इज ओनली 3। और ये अगर पॉइंट के बगैर मैं लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख दूँ कि आई हैव अ नंबर 000123, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो जीरोज होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग, जो सिर्फ स्पेस देने के लिए लिखे जाते हैं, दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक्स रूल्स तक तो हमने ये डिस्कस कर ली। दीज आर द 4 रूल्स ऑफ असाइनिंग द सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ अ मेजरमेंट और अ नंबर। किसी भी हमारे पास नंबर को अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हो तो हमने ये 4 रूल्स यूज़ करने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू सिंप्लीफाई, जैसा कि ये एग्जांपल अभी भी यहाँ पर खड़ी है और मैंने कहा था कि एट द एंड मैं इसको डिस्कस करूँगा। आपने किसी भी नंबर को जब सिंप्लीफाई करना होता है स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या करते हैं जी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जब हमने किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, व्हेन वी हैव टू राउंड ऑफ दीज नंबर्स, जब हमें इनको राउंड ऑफ करना पड़ता है तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं स्टूडेंट? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी 9th क्लास के अंदर। आपके लिए 2 रूल्स तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन थर्ड वन आई थिंक दैट आपके सिलेबस में अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ये आपके लिए नई चीज़ होगी और आप जानेंगे कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो देखिए आपके पास स्टूडेंट देखना है, आपने जब राउंड ऑफ करने लगना है तो किसी भी क्वांटिटी का लास्ट डिजिट देखना है आपने। इफ़ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, जैसा कि ये मैंने एक लिखा है 62.176, लास्ट डिजिट 6 है और एंड इट इज ग्रेटर देन 5 और ये 5 से बड़ा है, तो स्टूडेंट ये जो पिछला डिजिट 7 होगा दिस वुड बी इंक्रीज बाई 1, ये एक अदद बढ़ जाएगा, जैसा कि 7 की बजाय क्या हो जाएगा 8। और ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं, ये आपको पता है, एक दफ़ा रिवाइज हो गया यहाँ पर। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी हम किसी ऐसी क्वांटिटी को डील करेंगे जिसका लास्ट डिजिट जो होगा दैट वुड बी लेस देन 5, जब वो 5 से छोटा होगा, देन व्हाट वी हैव टू डू एट दैट टाइम, तब हमें क्या करना है, आपने उससे जो प्रीवियस डिजिट होगा दैट वुड रिटेन्ड एज इट इज़, ये एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 32.13, तो 3 जो है हमारे पास दैट इज़ लेस देन 5, ये 5 से छोटा है, तो इसका मतलब जब 3 को हम रिमूव करेंगे तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग रूल, बहुत ही मज़ेदार है, ये आपको आज तक शायद नहीं पता था। अब आप देखेंगे कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट ना तो वो 5 से बड़ा है ना छोटा है, बल्कि वो क्या हो गया है 5 हो गया है, इट मीन्स इफ द लास्ट डिजिट इज ड्रॉप्ड टू 5, अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है इज ड्रॉप्ड टू 5, अगर ये हमारे पास 5 है स्टूडेंट्स, देन व्हाट वी हैव टू डू, फिर हमने क्या करना, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, आपने इससे पिछला डिजिट देखना है, यानी कि ये जो 5 है इससे पिछला डिजिट आपने देखना है। इफ़ द नंबर इज ऑड, अगर वो ऑड है, ताक है, यानी कि वो 2 के टेबल में नहीं आता, वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको एक अदद बढ़ा देंगे, यानी कि ये देखिए 5 है और 5 से प्रीवियस डिजिट ऑड है, 1 है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स हम इस 1 को एक अदद बढ़ा देंगे, द आंसर वुड बी 52.2। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड केस में ये है कि लास्ट डिजिट जो है हमारे पास वो 5 तो है, लेकिन उससे प्रीवियस डिजिट जो है दैट इज़ नॉट ऑड, वो ऑड नहीं है बल्कि क्या है, एक इवन नंबर है। इवन कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ ये देखिए मेरे पास जैसा कि 5 है, 5 से प्रीवियस डिजिट इवन है, 8 है, तो फिर स्टूडेंट्स हम 5 को रिमूव कर देंगे और 8 में कोई चेंज नहीं आएगी, ये 52.8 एज इट इज़ रह जाएगा। सो स्टूडेंट्स दीज आर द ऑल रूल्स
ऑफ असाइनिंग द सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड हाउ वी कैन सिंप्लीफाई अ गिवन नंबर। हम किसी भी दिए हुए नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये देखिए एक एग्जांपल हमारी रहती थी डिस्कस होने वाली कि यहाँ पर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको आंसर लाना है। तो ये 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 5 से छोटा है इसलिए प्रीवियस डिजिट 1 एज इट इज़ रहेगा और 3 रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास ये जो 1 है स्टूडेंट्स ये 5 से छोटा है इसलिए हम इसे भी रिमूव कर देंगे और ये 5 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये है तरीक़ेकार जिसको इस्तेमाल करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी भी गिवन नंबर को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो दैन ऑल ऑफ यू आर वेलकम एंड यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं जो आपको समझ ना आए, या स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ, और न्यूमेरिकल भी हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस गिवन है और 2021 के एग्जाम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो अल्लाह हाफिज़।